हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 से पहले उसके टेबल लर्न करेंगे। अगर आपको टेबल लर्न हो जाती है इट मीन्स हम वो क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं जो कि उस एक्सरसाइज में हैं। देखो, हमने 6 टाइप के फंक्शन पढ़े। दैट इज़ साइन थीटा। साइन का कन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंट थीटा, कोसेक थीटा। फिर हमने पढ़ा कोस थीटा, देन सीकेंट थीटा। फिर हमने पढ़ा टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट का कन्वर्स क्या होता है हमारे पास? कोटेंजेंट यानी कोट थीटा। अब हमें टेबल अगर लर्न करनी है तो कैसे लर्न करेंगे? मैं आपको इजी वे भी बता देती हूँ, जैसे पेपर में सॉल्व करना है वैसे भी बताती हूँ, और जैसे हम नॉर्मली लर्न करना है या फिर ये देखो, वैसे तो प्रैक्टिस से होगा जो भी होगा। बाकी माइंड में आप ये सोचते रहा करो, हाँ इतने डिग्री की ये वैल्यू है, इतने डिग्री की ये है। अब हमारे पास जो जो एंगल होते हैं, जो हाइयर एंगल्स हैं, वो तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है, बट अभी के लिए आपको जो जो एंगल्स पढ़ने हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ये ध्यान रखो, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये 5 एंगल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ लर्न करो, बाकी सारी वैल्यूज़ अपने आप हो जाएंगी। देखो, हम अगर साइन थीटा की बात करें, 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। अब इसको ऐसे लर्न कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सिर्फ ये सीरीज़ याद कर लो आप, एक एंगल्स की सीरीज़ लर्न कर लो कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। देन आप ये वाली सीरीज़ याद कर लो, दैट 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अगर आपको ये वाली सीरीज़ लर्न हो जाती है तो आप माइंड में भी इजीली सोच सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू बनेगी, इसकी क्या वैल्यू बनेगी। कोशिश करो कि पहले लर्न करो, देन आपको कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, वो सारी चीज़ें बताऊंगी तो आप माइंड में कैलकुलेट करके लर्न करना सीख जाएंगे और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अदरवाइज़ आप साइन थीटा की वैल्यू लर्न करें और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो टेबल बना लें उधर ही और फिर उस टेबल से वैल्यू देख के लिख दें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आपको माइंड में ही लर्न हो जाए। अब ये थी साइन थीटा की वैल्यू। अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा, अब साइन ये हमारा ऐसे चला है यानी 0 से 90। जब 90 से 0 ले आएंगे तो ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू बन जाएंगी, यानी कोस ऑफ 0 हमारे पास होता है 1। कोस 30 डिग्री, ये वाली वैल्यू ऐसे, इसको ऐसे ले आओ, 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। देखने में पता चलेगा ये आपके पास ऐसे जा रहा है तो कोस में हमारे पास ऐसे आ रहा है। तो सिर्फ साइन लर्न कर लो, कोस अपने आप लर्न हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करें, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ऑल्सो पी बाई बी तो होता ही है, बट जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन बाय कोस निकालेंगे। अब 0 डिग्री पे देखें तो टेंजेंट 0 कितना बनेगा, साइन 0 कितना है। अब यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। साइन 0 0 है, कोस 0 1 है, 0/1 कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये टेंजेंट 0 आया। अगर टेंजेंट 30 की बात करें, साइन 30 कितना है, 1/2 है, और कोस 30 कितना है, √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास टेंजेंट 31/√3 बनेगा। अब ऐसे ही अगर हम सारे एंगल्स देखेंगे तो हमें बार बार ये डिवाइड करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे एंड लिख देंगे। जैसे अब ये 0 है तो अगर टेंजेंट थीटा की बात करें, 0/1, 0 पे कितना बना, 0। 30 डिग्री की बात करें, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसल्स आउट, वी विल गेट 1/√3। अगर 45 की बात करें, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, दिस कैंसल्स आउट, आंसर इज़ 1। उसके बाद 60 डिग्री की बात करें, ये √3/2 है, ये 1/2 है, 2 कैंसल्स आउट, वी विल गेट √3।
उसके बाद अगर हम 90 डिग्री की बात करें 1/0 बनेगा। 1/0 हमारे पास कोई भी डिफाइंड फॉर्म नहीं होती, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आती है, इसलिए हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना टेंजेंट 90 विल बी नॉट डिफाइंड। ओके, अब इनके जो कन्वर्स हैं, मतलब साइन का कन्वर्स क्या है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, देन कोस का सीकेंट थीटा, देन टेंजेंट का हमारे पास कोट थीटा। वो कैसे वैल्यूज़ आएंगी वो देखो, हम साइन से निकाल सकते हैं वैसे तो, बट बाकी भी आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब अगर साइन की बात करें, साइन थीटा हम निकाल चुके, 0 पे 0 डिग्री, 30 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ऐसे बनता है हमारे पास। कोस थीटा भी निकाल चुके, कोस थीटा जब साइन को हम इस ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारे पास वो बनेगा कोस थीटा। सो 1, फिर √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0। फिर हम टेंजेंट थीटा भी लिख चुके। टेंजेंट थीटा क्या होता है, जब साइन बाय कोस कर देते हैं टेंजेंट बनता है, यानी 0/1 इज़ 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसल्स आउट 1, फिर √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे √3 एंड दिस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जो डिफाइंड हो। अब उससे आगे हमारे पास साइन के इन्वर्स की बात करें तो क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। इन्वर्स का ये मतलब है कि 1/sin थीटा। ओके, यानी जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। जैसे ये है 0/1, तो कोसिकेंट 0 कितना, ये 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो कोसिकेंट 0 कितना बनेगा 1/0, और 1/0 हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड। तो हम लिख सकते हैं दैट कोसिकेंट 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब कोसिकेंट 30 की बात करें, 1/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2/1, ये वैल्यू आई। 45 की बात करें, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2/√3, और 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना आया 1। सो कोसिकेंट की ये वैल्यू आई। उससे आगे अगर हम बात करें कोस का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, यानी इसको भी हर पार्ट में हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब कोस 0 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये ध्यान रखना, साइन और कोस में क्या था कि साइन अगर ऐसे चल रहा है तो कोस हमने ऐसे चला दिया, वैसे ही अगर कोसिकेंट ऐसे चल रहा है तो जो सीकेंट है उसको ऐसे चला देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कोट थीटा, जो कि होता है टेंजेंट का इन्वर्स। तो टेंजेंट को इन्वर्स कर करके लिखते जाओ। ये 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये क्या बना 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। 1/√3 क्या बनेगा √3, 1 का क्या बनेगा 1, √3/1 है अगर तो क्या बनेगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का क्या मतलब था 1/0। अब 1/0 है, इसका उल्टा कितना बनेगा 0/1, दैट इज़ 0। ऑल्सो कोट थीटा हमारे पास कोस बाय साइन भी होता है, यानी इन दोनों को डिवाइड करके देखते जाएंगे तो भी आंसर आएगा। सो पहले आप ये टेबल लर्न कर लें, उसके बाद मैं आपको 8.2 करवाती हूँ, तब तक